अस्सलाम वालेकुम, सुमी के किचन में आप सबका वेलकम है। और आज हम बनाने वाले हैं सफ़ेद चना पुलाव। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें पूरी वीडियो देखने के बाद। और ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी पुलाव बनने वाला है और मेरे साथ रहिएगा। चले, ये हमने चावल लिए हैं, पहले उनको भिगो के रख दिया है, खुले पानी में मैंने भिगोया है। और ये देखें कि जब भीग गए थे तो उनकी क्या कंडीशन हुई है, माशाल्लाह से फूल गए हैं। और चले शुरू करते हैं। अब ये मैंने अनियन लिया है और उसको काट लेना है स्लाइसेस में, और अदरक लिया है, हरी मिर्चें ली हैं। और सबसे पहले हम अनियन को चॉप कर लेंगे, उसके इस तरह के स्लाइस बना लेंगे, ये देखें इस तरह के। और साथ ही हम अपना टमाटो काट लेंगे। हमारा टमाटर जो है वो हम डालेंगे डाइस बना के, ताकि वो अंदर गल जाए और हमें बहुत अच्छा फ्लेवर भी दे दे। और साथ हमारी जो हरी मिर्चें हैं जो हमने वैसे डालनी है, कुछ हमने काट ली हैं और कुछ हमने ऐसे कट लगा के दरमियान में डाली हैं। अब हम अपनी देचकी में डालेंगे ऑयल और साथ डालेंगे प्याज। और प्याज को इतना पकाएंगे कि वो ब्राउन हो जाए, डार्क ब्राउन हो जाए। और ये देखें हमारा प्याज जो है वो भी तकरीबन ब्राउन हो रहा है। ये देखिए कलर जो है उसका आप देख सकते हो। तो हमने जब ये ब्राउन हो गया तो इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, तकरीबन आधा कप पानी डाल दिया है। और साथ हमने डाल दिए मसाले, जैसे कि ज़ीरा डाला है, काली मिर्चें डाली हैं, और मैंने डाला है वेजिटेबल क्यूब्स डाला है। और ये डाल के मैंने थोड़ा सा पकाने के लिए रख दिया है। साथ साथ पकाते जाएंगे और साथ साथ हमारा पुलाव जो है वो तैयार होता जाएगा। ये देखें मैंने क्यूब डाल दिए और थोड़ा सा पानी मैंने और डाला था, क्योंकि पानी जो है ये पूरा हाफ कप ही था, लेकिन यह है कि मैंने थोड़ी थोड़ी देर में डाला है, इसलिए लग रहा है कि ज़्यादा पानी है। और मैंने थोड़ी सी क्रश मिर्चें भी डाली हैं रेड। और अब हम डालेंगे अपने चनों की जो रेसिपी है वो मैं पहले डाल चुकी हूँ। अगर आपको दोबारा देखनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखिएगा कि हमने चने कैसे उबाले थे। और चले इसको हम थोड़ी देर भूनेंगे। चने तो ऑलरेडी उबले हुए हैं, लेकिन ये है कि हम मसाले में थोड़ी देर पकाएंगे। और पकाने के बाद थोड़ा सा फिर हम डाल देंगे टमाटो और हरी मिर्चें और अदरक। ये डाल के भी हम थोड़ा सा पका लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, फ्यू मिनट के लिए हम भूनेंगे इसे थोड़ा सा, ताकि इसकी खुशबू जो है वो बहुत अच्छी जो है वो चनों में चली जाए। अब हम डाल देंगे इसमें पानी। हमने 1.5 कप चावल लिए थे और उसमें मैंने डाला है 3 कप पानी, डबल पानी डाला है मीनिंग। तो ये हम 3 कप पानी जो है वो चावलों में डाल रहे हैं। और हमारा पानी उबलने लग गया है। अब हम डाल देंगे इसमें चावल। चावलों से पानी जो है ना वो अच्छी तरह निचोड़ लेना है। ये ना हो कि चावलों का पानी भी चला जाए और जो हमने पानी डाला है वो भी, तो फिर तो चावल बिल्कुल ही गल जाएंगे, खराब हो जाएंगे। इसलिए चावलों से अच्छी तरह पानी निकाल लें। और अगर कोई गुंजाइश हो तो वो उतना पानी कम डालें। तो चावल हमने डाल दिए। अब हम इसको अच्छी तरह हिला लेंगे। और थोड़ी थोड़ी देर बाद हम चावलों को देखते रहेंगे। हीट जो है वो मैंने हाई टू मीडियम रखी हुई है, या मीडियम टू हाई कह सकते हो, रखी हुई है। मैंने ढक्कन ऊपर दिया था ताकि उबाल आ जाए। तो साथ साथ मैं उसको हिला रही हूँ थोड़ी थोड़ी देर बाद।
और साथ साथ जो है वो मैं पका भी रही हूँ। क्योंकि मैं पास खड़ी हूँ इसलिए थोड़ा सा ढक्कन दिया है। अगर आप पास थोड़ा इधर उधर होना है तो ढक्कन उतार दे, अदरवाइज वो पानी उबल के बाहर आ जाएगा और आपके चावलों में पानी कम रह जाएगा। तो ये देखें। अच्छा, इसमें एक बहुत मज़े की बात हुई ना कि अचानक से किसी एक पर्सन का दिल कर रहा है कि उसने आलू डालने हैं, तो वो कहते मैंने आलू भी मेरे लिए डालो। तो मैंने उसे कहा जल्दी जल्दी से ना आप एक आलू काट दो। तो उसने जल्दी से एक आलू जो है ना वो काट के डाइस बना के दे दिया, तो मैंने अंदर डाल दिया। तो इस तरह हमारा चना आलू तड़का पुलाव हो गया है। क्योंकि आलू तो बस थोड़ा सा ही है, एक ही आलू है, तो उसके पीसेस हैं। देखिए पानी ख़त्म हो गया। अब मैं दे रही हूँ दम, और दम दे के अब हम ये देखें जी तैयार हो गए हैं चावल हमारे बातों बातों में। और अब हम निकाल लेंगे अपनी डिश में। तो देखें कितने मज़ेदार और टेस्टी पुलाव तैयार हो गया हुआ है। बेसिकली ये चना पुलाव जो है वो फैमिली में खाने वाला है, जैसे अपनी घर में खाने वाला। ये नहीं है कि ये बांटने वाला, वो डेफिनेटली डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है। और ये चना पुलाव बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बना है। चले अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपका चना पुलाव कैसा बना। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा से इंतज़ार रहता है। अब हमने थोड़ा सा हरा धनिया रखा हुआ था, वो ऊपर से डाल दिया है। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने लिया है चावल का चम्मच, और बहुत ही प्यारा रैबिट सा है और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, और मैंने ख़रीदा है। तो ये मेरी डिश के साथ न्यू मैच आया है। तो मुझे बताइएगा कैसा है ये। चले मिलेंगे बहुत ही मज़ेदार न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।